अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरा दूसरा चैनल एक है जिसका नाम है किसान डिजिटल टीवी। किसान डिजिटल टीवी, और उस पे एक वीडियो मैंने आज एक अपलोड की है, उसको ज़रूर देखिएगा। और मेरा ये ख्याल है कि हर मुसलमान को वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और सोचना चाहिए अपने गिरबान में कि हम कर क्या रहे हैं। खैर, वो तो किसान डिजिटल टीवी की बात है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। प्रॉब्लम ये मेरे साथ हो रही है कि मैं जब कोई इन्वेंशन करता हूँ, तो छोटी हो या बड़ी हो, तो लोग उस पर अपनी क्रिटिसिज्म से बाज नहीं आते। चले, मैं इस पे उनको मैं कहता हूँ पॉजिटिव क्रिटिसाइज़ करें। अब दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई आप ये करें, तो कोई नहीं करता। आलम ये है कि मैं कोई तकरीबन 50 से 60 लोगों से मैं मिला हूँ जो लाहौर के और कराची के एक्सपर्ट थे, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो उनके जो मालकान थे, यानी उस वर्कशॉप के, उनसे भी मिला। उनके जो सुपरवाइज़र इंजीनियर थे उनसे भी मिला। मैंने कहा भाई ये एक डिज़ाइन बनाना है और इसको बताएं कि आप कितने दिनों में बना देंगे। कहते जी हम ये डिज़ाइन नहीं बना सकते तब तक जब तक आप एक सैंपल हमें ला के न दे दें। यानी बात फिर वही कि कॉपी पेस्ट के अलावा पाकिस्तानी कुछ नहीं कर सकते। और यही अलमिया है कि हम आज तक 76 सालों में कोई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं कर सके। अब जो ये मैं बना रहा हूँ आज, मैं वो आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर मेरे जैसा एक वेटनरी डॉक्टर ये काम कर सकता है, तो आप कैसे और क्यों नहीं कर सकते। आप भी ये काम कर सकते हैं। यानी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट हैं उनका तो प्रोफेशन ही यही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। लेकिन वो ये काम क्यों नहीं करते और कर क्यों नहीं पाते। मेरा ये ख्याल है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा लेके आते हैं 5 साल के बाद कि जी ये डिग्री हम अब इंजीनियर कहलाएंगे। 1.5 साल सिर्फ वो घर के बाहर तख्ती जो लगी होती है ना, उस पे इंजीनियर और डॉक्टर लिखवाने के लिए हमारी तालीम ली जाती है। अदरवाइज़ पल्ले कुछ भी नहीं है। उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि यहाँ से आप डिग्री लेके जाते हैं और दूसरे मुल्कों में आप compete नहीं कर पाते। इंडियन आपसे आगे निकल जाते हैं, तो इंडियन की पोस्ट पे होते हैं और पाकिस्तानी उनके अंडर लेबर कर रहे होते हैं। सारे नहीं, कुछ हमारे भी अच्छे भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो व्यू है या जो मार्केट में सोच है वो यही है कि पाकिस्तानी जो है ये नहीं कर सकता काम। तो ये सोच क्यों डेवलप हुई? जब हम इंडिया और हम तो एक ही कौम से हैं ना, सिर्फ मज़हब मुख्तलिफ है, तो क्या हमारा मज़हब उनसे बेहतर नहीं है? असल वजह क्या है? वजह यह है कि आपका तलीमी निज़ाम इस तरह का है, और दूसरा ये है कि हमें कमीशन खाने की आदत पड़ गई है। हम सिर्फ कमीशन खाते हैं, कोई टेक्नोलॉजी पे ख़र्च करना भी गवारा नहीं करता। मैंने बोला ना कि मैं अपनी कमाई का ज़्यादा हिस्सा R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता हूँ। अगर यही काम हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारे इदारे, हमारे यहाँ इदारे तो मौजूद हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाले भी मौजूद हैं, नयाब न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी, CEMB ये लाहौर में, PCSIR, उसके बाद आपका नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, उसके बाद जो है अयूब रिसर्च। यानी कितने इदारे हैं जो पैसे खा रहे हैं लेकिन R&D नहीं करते। कितनी ब्रीड्स बना ली कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ बेबहा, हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स, सब कुछ मौजूद है, लेकिन काम क्यों नहीं होता? इसका जवाब तो मैं भी नहीं दे पाता कि वजह क्या है, इनको आखिर क्या मसला है, क्या बीमारी लाहक है कि ये कोई नई चीज़ क्यों नहीं डेवलप कर पाती मेरी कौम। और मैंने अक्सर आपको एक वाक़या भी कई दफ़ा सुनाता हूँ कि जब एक नर्स जो कि मेरे पड़ोस में रहती थी, उसने निप्पल का सुराख सेंटर की बजाय साइड पे किया था और
उससे पूरे यूके में जो आपका ड्रेंचिंग निमोनिया कंट्रोल हो गया था। कितना बड़ा काम, हालांकि डेवलपमेंट कितनी थी, कोई 1 सेंटीमीटर सुराख को सेंटर की बजाय दाएं या बाएं कर दें। तो पहली बात तो यह है कि इन्वेंशन छोटी बड़ी नहीं होती, इन्वेंशन ही होती है और उसके असरात देखे जाते हैं कि वो कितने अच्छे हैं। बहरहाल अब आप मेरी इस जो लेक्चर है इसके बाद 2 वीडियो आप देखेंगे। एक जो नीचे वाला बॉडी है जिसमें ये विंड मिल की मैं आपको 1 किलोवाट की मैं बता रहा हूँ, उसके डायग्राम का वीडियो दिखा रहा हूँ कि चलें इसको कॉपी ही कर लें कोई। तो कॉपी करके मेरे पास आए, मैं उसकी जो पैरामीटर वो चेक करके आपको कह दूंगा कि जी ओके है। तो आप अपने तय भी काम कर सकते हैं, लेकिन कोई बंदा अपने तय काम करने को तैयार ही नहीं है। वो सारे के सारे नौकरी करने को तैयार हैं, खुद रिसर्च नहीं करनी, बाहर की रिसर्च को कॉपी पेस्ट करने को तैयार है। बल्कि रिसर्च तो करनी नहीं है, सिर्फ नौकरी करनी है। और नौकरी का मकसद ये है कि अगर गवर्नमेंट की मिल जाए तो क्या ही बात है, कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। कंसेप्ट ही ये है कि भाई नौकरी मिल गई है, बस सरकारी नौकरी मिल गई है, अब काम करने की क्या ज़रूरत है। पूरी ज़िंदगी जो है हमें वो तनख्वाह मिलेगी, अगर रिटायर हो गए तो पेंशन मिलेगी, ग्रेजुएटी मिलेगी, और बस हम आराम से ज़िंदगी गुजार लेंगे। सिर्फ ज़िंदगी गुजारने आते हैं, काम कोई नहीं करना, सिर्फ ज़िंदगी गुजारने आते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए, मेरी शायद बात पता नहीं दुरुस्त होगी या नहीं होगी, लेकिन मेरा अपना जो कंसेप्ट है कि शायद हम लोगों ने इस दुनिया में कुछ नहीं करना और सिर्फ कुछ अगर जो कर भी रहे हैं तो वो ये कर रहे हैं कि वो कहते हैं जी ये ज़िंदगी आर्जी है, ये जैसे तैसे मर्जी गुजार लो, अगली ज़िंदगी संवारनी है। लेकिन अगली ज़िंदगी का क्या पता, जो करतूत हैं उससे तो नहीं लगता कि अगली ज़िंदगी भी संवरेगी। ये जो गुजार रहे हैं उसकी तो खैर चलें, हो गई जो हो गई, वो तो बर्बाद कर ही ली है कि काम कोई नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं की, कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई, कुछ नहीं किया, सिर्फ रोटी खाई और ज़िंदगी गुजार के अल्लाह को प्यारे हो गए। अब जब उधर गए तो पता चला जी कि कोई अमाल भी ऐसे नहीं किए थे कि जिससे अल्लाह ताला आपकी बख्शिश फरमा देता। अब किसने बख्शे जाना है ये तो मुझे भी नहीं इल्म, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन कम से कम जो आपके हाथ में है, जो आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसके बारे में भी सोच लें। आगे तो क्या होना है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसने जन्नत में जाना है, किसने जहन्नम में जाना है, क्या होना है ये तो कोई नहीं बता सकता। आप जितनी मर्जी नमाज़ें पढ़ लें, अगर बेईमानी करनी है, रिश्वत लेनी है, सारा कुछ है, तो फिर वो तो आपको ही पता है कि ये फिर वो। लेकिन मसला ये है कि हम कहते हैं कि पैसे चाहे रिश्वत के हों, जैसे मर्जी हों, इकट्ठे करके हम करेंगे, जाएंगे, हज कर लेंगे या उम्रा कर लेंगे, और उसके बाद हमारे 0 मीटर होके आ जाएंगे, फिर नए गुनाह शुरू करेंगे। सबका कंसेप्ट इस बात में फंसा हुआ है कि उसके बाद हम 0 मीटर हो जाएंगे, सारे गुनाह। यानी किसी का सर कलम करके भी चले गए, उम्रा करके आ जाएंगे या हज करके आ जाएंगे तो वो बख्शिश हो जाएगी। आलिम ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में तो ऐसे बख्शिश नहीं होगी। और वो अगर देखा जाए तो हम अरबों रुपया हज और उम्रे पे खर्च करते हैं। तो मेरी जहाँ तक नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि ये तो सिर्फ सहब इस्तात पे लाजिम है, फ़र्ज़ है। मेरे ख्याल गरीब आदमी को तो उम्रा तो वैसे ही फ़र्ज़ नहीं है, हज भी गरीब आदमी तो फ़र्ज़ नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान बीइंग ए नेशन बहुत पुअर कंट्री है, और उम्रे और हज में सबसे ज़्यादा हम लोग जाते हैं। बीइंग ए नेशन मेरे ख्याल में अगर 1-2 साल हम ये हज के पैसों से मुल्क की डेवलपमेंट कर लें तो ये भी एक सदका जारिया है। मैं कोई इस्लामी नज़रिए से नहीं, अपनी सोच एक बता रहा हूँ। कोरोना में भी तो हज रुक की गई थी ना, तो अगर 1-2 साल वही पैसा जो है वो हम अपनी डेवलपमेंट पे लगा के उसके बाद बेशक साल में 2 दफ़ा उम्रा करें, हज भी करें, तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं होगा। बाकी चलें, खैर आप ये वीडियो देखें। और दूसरी तरफ किसान डिजिटल टीवी मेरा एक चैनल है, उस पे जो मैंने आज वीडियो अपलोड की है वो खुदारा ज़रूर देखिएगा। आपका जो दिल है वो यानी आपका खून खौल उठेगा। और मेरा ये ख्याल है कि हर मुसलमान का खून खौल उठेगा कि वो इस तरह की वीडियो है कि आप सिर्फ उसका मैं एक जुमला आपको
लेटर जो इशू किया है गज़ा की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, उन्होंने वो वीडियो के बाद आप वो भी देखिएगा कि सेशन 2023-24 has been completed, has been ended because all the student has been killed by Israeli forces। यानी पूरे की पूरा स्कूल ही बर्बाद हो गया, सारे बच्चों को मार दिया। आप देखें वो कैसे तड़प रहे हैं। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने गिरबानों में हमें झांकना चाहिए, इंक्लूडिंग मी, कि हम यहाँ पे फेस्टिवल और क्रिकेट मैच देख रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और उधर हमारे भाई कैसे ज़िबा हो रहे हैं। बच्चे यानी मेरे ख्याल नर्सरी या 1 या 2 के होंगे, छोटे छोटे बच्चे। आप देख लें खुद ही, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अब आप ये जो साइंटिफिक वीडियो है ये देखें। इधर मैं इसलिए अपलोड नहीं कर रहा वो वीडियो कि ये मेरा चैनल साइंटिफिक है, इस पर सिर्फ साइंस की बातें होती हैं, उधर हम कर सकते हैं। आप मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। ये विंड पावर बन रही है, एक छोटा 1 किलोवाट का यूनिट। तो इसके साथ ये आरपीएम पूरे हो रहे हैं। दूसरी भी ऊपर रखो भला, ये इसके दूसरी है फहीम। चलो ये इसकी बेल्ट इस पे जाएगी और इसकी बेल्ट आगे वहाँ जाएगी, और नीचे इसके इन्वर्टर लगेगा। और ये हमारी वर्कशॉप है, इसमें ये काम हो रहा है। ये आपके सामने है। यहाँ से इसकी जो यहाँ से है वो इस पुली के ऊपर जाएगी, और इसकी बेल्ट जो है वो इसके ऊपर जाएगी, और इसके जो आरपीएम हैं तभी पूरे होंगे। नीचे जो है इसका इन्वर्टर लगेगा, और उसके बाद जो है वो जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। नीचे ही बैटरियों की जगह बनी हुई है, यहाँ पे ये इस जगह पे बैटरियाँ रखी जाएंगी, और ये सिलसिला तब होगा। इसके ऊपर जो वो लगाएं ज़रा, शाफ्ट लगेगी, शाफ्ट रखें जी ऊपर, ये इस जगह पे ये रखी जाएगी, और इसके साथ इसके विंग्स होंगे। ये विंग्स इसके साथ अटैच होंगे, जो इसको जो हवा घुमाएगी और इस तरीके से चलेगी। हाँ होते हो। ये देखें जी, ये है, यानी इसको हम ऐसे होगा ना, ये इधर थले करना, ये देखें अब ये बंद हो गया। अब हवा का प्रेशर जब यहाँ पड़ेगा तो ये इसको खोल देगी, ऊपर उठ जाएगा, और वैसे ये नीचे रहेगा। उधर से जब हवा पड़ेगी प्रेशर तो ये बंद हो जाएगा, इधर से पड़ेगा तो ये खुल जाएगा। ठीक है आरिफ साहब, ये देखें ये हैंग कर रहा है। इसी तरीके से ये वाला भी जो है, ये वाला भी, ये देखें ये खुद ही अपने वेट से ही बंद हो रहा है। तो इधर से जब प्रेशर पड़ना है तो ये हल्का सा प्रेशर भी होगा तो ये खुल जाएगा, तो हवा अंदर से गुजर जाएगी, और जैसे ही उल्टी साइड पे जाएगा तो ये बंद हो जाएगी। तो ये आसानी से हमारा मकसद पूरा हो जाएगा।